हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है साइटोस्केलेटन। तो सबसे पहले मैं आपको साइटोस्केलेटन का इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि साइटोस्केलेटन का मतलब क्या है। ठीक है जी। मेरे पास स्टूडेंट्स ये दो सेल्स बने हुए हैं, ये एनिमल सेल्स है और ये प्लांट सेल्स है। तो साइटोस्केलेटन को हम डिस्कस करते हैं एनिमल सेल्स के अंदर। जब भी आप एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स के अंदर कुछ फ्रेगमेंट्स हैं, कुछ दागे हैं जिनको हम माइक्रोफिलामेंट, ये मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसके अलावा इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये डिफरेंट फिलामेंट हैं। ठीक है, इन तमाम फिलामेंट्स को कलेक्टिवली कहते हैं साइटोस्केलेटन। साइटो का मतलब होता है सेल और स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा। स्केलेटन का क्या मतलब है? ढांचा। ऐसा ढांचा जो सेल के अंदर पाया जाता है उसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। क्योंकि एक सेल को भी शेप चाहिए, जिस तरह हमारी पूरी बॉडी को जो ढांचा है हमारी बॉडी का वो हड्डियों से बना होता है, बोन्स फॉर्मेशन होती है, उससे हमें शेप मिलती है, हम मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट क्या होता है कि हमारे पास एक सेल लेवल पे जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर भी एक स्केलेटन है और उस स्केलेटन को हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन, क्योंकि वो सेल लेवल पे है। तो ऐसे मैंने बताया कि वो तीन तरह के धागे हैं जो मिलके साइटोस्केलेटन की फॉर्मेशन करते हैं। साइटोस्केलेटन को हम फैब्रिक फ्रेमवर्क ऑफ सेल भी कहते हैं। फैब्रिक क्योंकि ये फाइबर से बना होता है इसलिए इसको फैब्रिक फ्रेमवर्क कहते हैं। और ये सेल के साइटोसोल के अंदर होता है। अगर आपने साइटोप्लाज्म का टॉपिक पढ़ा था तो आप तमाम बच्चे जानते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर आपने पढ़ा था कि साइटोसोल एंड साइटोजेल के सेल का जो डिजॉल्व पोर्शन है उसके अंदर ये पाया जाता है। साइटोसोल जो नॉन विस्कस है, कोलाइडल की दो टाइप थी, उसमें जो साइटोसोल है, साइटोसोल होता है नॉन विस्कस और नॉन विस्कस के अंदर ये पाया जाता है। जब भी आप साइटोस्केलेटन को देखें तो साइटोस्केलेटन की तीन टाइप्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। स्टूडेंट्स, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये ट्यूब की तरह के होते हैं और इसका डायमीटर है 25 नैनोमीटर। जो माइक्रोफिलामेंट है इसका डायमीटर है 7 नैनोमीटर और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है इसका डायमीटर है 10 नैनोमीटर। अब ये डायमीटर क्या है? आपको पता है कि जब भी ऐसे कोई चीज ये राउंड है, जब आप इसको सेंटर से इसका ये जो लेंथ है आप इसको मेजर करें तो इसको हम बोलते हैं डायमीटर, और ये जो आधा होता है इसको हम बोलते हैं रेडियस, तो कंप्लीट को हम बोलते हैं डायमीटर। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है इसका इन तीनों के मैंने आपको डायमीटर बता दिए। तो तीनों के डायमीटर के बाद अगर आप सबसे पहले नंबर पे जो देखते हैं जिसको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये बेसिकली बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से, और ट्यूबुलिन प्रोटीन के अलावा साइटोस्केलेटन के अंदर एक्टिन है, मायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोनिन है, केराटिन है। ये डिफरेंट प्रोटीन जो हैं ये साइटोस्केलेटन की फॉर्मेशन कर रही होती हैं। लेकिन एक चीज मैंने आपको बता दी कि इनमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स में पाई जाती है वो ट्यूबुलिन है और वो सबसे ज्यादा है। एक तो ये अनब्रांच्ड है। अब ये अनब्रांच्ड क्या है, ये ट्यूबुलिन क्या है, इसके बाद मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाना है जिसको हम सेंट्रियोल कहते हैं। तो मैं इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में भी आपको थोड़ा सा डिस्कस करता हूं कि ये जो ट्यूबुलिन है इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये बेसिकली दिखने में होती कैसे हैं। इसी के बाद एडजेसेंट हमारा लेक्चर वो है तो उसमें हम ये बताते हैं। ठीक है जी। तो एक तो ये अनब्रांच्ड है, मीन के इसकी ब्रांचेस नहीं निकली होती। अगर आप ट्यूबुलिन प्रोटीन्स माइक्रोट्यूब्यूल्स को देखें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरह की होती है और इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, ये अनब्रांच्ड है।
और माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली होती है। जब माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में मिलती हैं तो उससे एक स्पेशल किस्म का स्ट्रक्चर्स बनता है जिसको हम सेंट्रियोल कहते हैं। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये तकरीबन सारा ही सेंट्रियोल से रिलेट कर रहा है। तो ये जो अनब्रांच्ड असेंबली तमाम इंफॉर्मेशन जो है ये इंशाल्लाह मैं आपको सेंट्रियोल में पढ़ाता हूं। ठीक है जी। अगला स्टूडेंट्स जो पॉइंट है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स माइटोसिस में यूज होती हैं कि जब एक सेल डिवाइड करता है तो उस वक्त माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। यहाँ पे ये मैंने सेल बनाया है और सेल की डिवीजन बनाई है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो है वो मैं फंक्शन बताऊंगा आपको इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे मैं तीनों को कंपेयर करना है, तीनों को बेसिक बताना है। उनकी डिटेल एक की है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, तो वो सेंट्रियोल में मैं डिटेल में बताता हूं जी। मैंने बता दिया कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में मिलकर सेंट्रियोल बनते हैं। सेंट्रियोल स्पेशल किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल के डिवीजन में काम करते हैं। इसमें स्टूडेंट एक और है कि माइक्रोट्यूब्यूल से सीलिया बनते हैं। आपने मैट्रिक में एक ऑर्गेनिज्म पढ़ा होगा जिसको हम पैरामीशियम कहते हैं, उसकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। माइक्रोट्यूब्यूल से फ्लैजेला बनते हैं, चैप्टर 6 के अंदर भी हम पढ़ेंगे और आपने मैट्रिक में भी पढ़ा है कि जब भी आप एक बैक्टीरिया की बॉडी को देखते हैं तो बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर एक धागे की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको फ्लैजेला कहते हैं, जिसकी मौजूदगी में जिसकी वजह से वो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। इसके अलावा इससे बेसल बॉडीज बनती हैं कि अगर आपके पास ये एक सेल है, सेल के बाहर ये मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन से ये फ्लैजेला है, तो फ्लैजेला की बेस के ऊपर कुछ बॉडीज होंगी जिसको हम बेसल बॉडी कहते हैं। वो जो बेसल बॉडीज होती हैं वो भी बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल से बनती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोफिलामेंट। जब आप माइक्रोफिलामेंट को देखते हैं ना, माइक्रोफिलामेंट बहुत ही सिलेंडर होते हैं, बारीक। सिलेंडर का क्या मतलब होता है? बारीक। ये बहुत ही बारीक धागे हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये कॉन्ट्रैक्टाइल हैं, मीन के ये लचकदार हैं और एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। एमसीक्यू याद रखना है। पहले जो थे उनमें सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाई जाती थी वो ट्यूबुलिन थी। इसके अंदर जो प्रोटीन मैक्सिमम पाई जाती है उसको एक्टिन प्रोटीन कहते हैं। अब एक्टिन प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल है और माइक्रोफिलामेंट सेल मेम्ब्रेन को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं जब सेल 1 से 2 में डिवाइड हो रहा होता है। और एक चीज और याद रखनी है कि मेरे पास अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन के इनर फेस में इनके अंदर वाली साइड पे ये माइक्रोफिलामेंट होते हैं। आपने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक नेम देते हैं, उसमें आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था। आज भी जाके उस लेक्चर की डायग्राम जाके चेक करें। मैंने अंदर वाली साइड पे कुछ फिलामेंट बनाए थे जिसको मैंने माइक्रोफिलामेंट का नेम दिया था और मैंने बताया था कि ये जो माइक्रोफिलामेंट है ये सेल को शेप देते हैं। उसके बारे में हम साइटोस्केलेटन में दोबारा पढ़ेंगे, वहाँ पे भी मैंने ये बात की थी। तो ये इनर फेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होते हैं। उसके बाद ये जो माइक्रोफिलामेंट है ये साइक्लोसिस में बहुत हेल्प करते हैं। साइक्लोसिस होती है मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, वैक्यूल वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि, और साइटोप्लाज्म वाले टॉपिक में भी मैंने बताया था कि जब भी सेल के अंदर देखें तो जो साइटोप्लाज्म है मूव करता रहता है, उसकी मूवमेंट को हम साइक्लोसिस कहते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबा की जो बॉडी है, अगर आप देखें अमीबा, आपने भी पढ़ा है कि अमीबा की कोई भी शेप नहीं होती, ये अमीबा है। अमीबा जब आगे मूव करेगा तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ये जो मूवमेंट है इसको हम अमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं और अमीबॉइड मूवमेंट जो है वो उसमें बेसिकली माइक्रोफिलामेंट पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट है। सबसे बड़ा डायामीटर है माइक्रोट्यूब्यूल्स का और सबसे छोटा है माइक्रोफिलामेंट का। क्योंकि इसका 7 nm है और इसका 25 nm है, इन दोनों के दरमियान जो डायामीटर है वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट का। इंटरमीडिएट फिलामेंट का 10 nm डायामीटर होता है। जब भी आप इंटरमीडिएट का देखें तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि इसका डायामीटर इन बिटवीन है और ये सेल की शेप को मेंटेन करता है। हमारे पास जितने भी सेल्स हैं
किंगडम प्रोटिस्टा के सेल्स हैं। और बेशुमार सेल्स जब आप देखते हैं तो जो सेल की शेप मेंटेन होती है वो मेंटेन बेसिकली इंटरमीडिएट फिलामेंट करता है। और इसके अलावा सेल के अंदर जो डिफरेंट कंपार्टमेंट बनते हैं, डिफरेंट हिस्से बनते हैं, डिफरेंट खाने बनते हैं, ये जितने भी कंपार्टमेंट है ये कंपार्टमेंट बनते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट से। तो ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था साइटोस्केलेटन का, कि साइटोस्केलेटन क्या है, उसके कितने कंपोनेंट हैं, वो सेल को शेप देता है, वो कौन कौन से फंक्शन करता है। तो ये बेसिक सी बातें थी। तो हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा सेंट्रियोल्स का। तो आज का स्टूडेंट फिर हम अपना लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। आज के लिए